नमस्कार, मैं पूजा मल्होत्रा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ और आज हमारे साथ मौजूद हैं अदाकारी की दुनिया का बेहतरीन सितारा। गुफ्तगू में आज मुलाकात अदाकारा शालिनी कपूर से। शालिनी कपूर एक बेहतरीन अदाकारा, एक ऐसा नाम जिसकी मेहनत उसकी कामयाबी में नजर आती है। कोलकाता में पैदा हुई शालिनी कपूर ने साल 1995 में टेलीविजन सीरियल दास्तान से अदाकारी की दुनिया में कदम रखा और अगले ही साल इनकी फिल्म सपूत रिलीज हुई। लेकिन शालिनी कपूर को कामयाबी और शोहरत मिली ओम नमः शिवाय, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची और जय माँ दुर्गा जैसे टेलीविजन सीरियल से। इसके बाद तो शालिनी कपूर एक के बाद एक कई मशहूर सीरियल्स में अपनी अदाकारी की छाप छोड़ती ही चली गईं। साथ ही धड़क और शहजादा जैसी कामयाब फिल्मों में भी ये नजर आईं। यही नहीं, हिंदी के अलावा शालिनी कपूर कई और जुबानों में भी फिल्में कर चुकी हैं। साल 2000 में शालिनी कपूर अदाकार रोहित सागर के साथ शादी के बंधन में बंध गईं। घर की जिम्मेदारी के साथ ही अपने करियर को भी शालिनी कपूर बखूबी संभाल रही हैं। शालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो गुफ्तगू में। थैंक यू पूजा जी, सच अ प्लेजर। आपने दास्तान सीरियल से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद ऐसा आपने बचपन से ही कुछ एक्टिंग के लिए सोचा था या कुछ और था मन में? एक्चुअली मुझे मेरी माँ बताया करती थी कि जब मैं छोटी थी तो उनकी चूड़ियों में धागा डाल के कान में पहन के बहुत घुमा करती थी। अच्छा। तो मम्मी कहती थी कि शायद ऐसा लगता है ये बड़ी होके इसने एक्ट्रेस ही बनना है। तो ये जो मजाक मजाक में बात शुरू हुई, मेरे ख्याल से ऊपर यूनिवर्स ने सुन ली और वाकई मुझे एक्ट्रेस बनने का मौका मिल गया। तो जब आपने ये फैसला लिया तो फैमिली सपोर्ट मिला आपको? आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थे एंड उन्होंने, वरना नॉर्मली लड़कियों को बहुत इनहिबिशंस होते हैं और मुझे जितना हो सके मेरे माँ बाप ने पुश किया कि इफ़ यू हैव ड्रीम्ड, आपको वो पूरा ज़रूर करना चाहिए। तो उन्होंने हर बार मुझे सपोर्ट किया। लाइक तब मैं 18 की भी कंप्लीटेड नहीं थी कैलकाटा में, जब मिस कैलकाटा कॉन्टेस्ट हुआ था। अच्छा। सो उसमें मैंने भाग लिया। आई वाज द लास्ट एंट्रेंट, मतलब वो एंट्री मिस कैलकाटा भी रही थी आप। हाँ, और उस साल मैंने वो जीता भी। तो जब मैंने आई वाज एप्रीहेंसिव कि क्या मुझे भाग लेना चाहिए या नहीं, तो मम्मी ने कहा जीतोगी या नहीं जीतोगी ये सेकेंडरी है, पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट, और कुछ नहीं करोगी तो एक एक्सपीरियंस लेके घर आओगी। तो मैं तो सिर्फ एक्सपीरियंस लेने गई थी, मुझे नहीं पता था ताज मेरे ही सर पे होगा उस दिन। जी। तो और आज आप इतने बड़े मुकाम पर हैं और कई बड़ी कामयाब एक्ट्रेसेस के बीच में आपकी गिनती होती है। थैंक यू। तो क्या स्ट्रगल कुछ रहा इसके पीछे? स्ट्रगल तो देखिए ऐसा है कि पहले स्ट्रगल अलग किस्म की होती है कि आपको एक ब्रेक मिले, फिर स्ट्रगल होती है कि आप उसे मेंटेन कर सकें। तो स्ट्रगल तो जद्दोजहद तो ज़िंदगी की चलती रहेगी और अच्छा है, जद्दोजहद चलनी चाहिए बिकॉज वो आपको ग्राउंडेड रखती है, आपको रूटेड रखती है, बिल्कुल आपको रियलिटी से टूटने नहीं देती। सो आई एम वेरी हैप्पी कि टाइम एंड अगेन, नहीं तो हम उसी सुरूर में होते हैं कि बहुत कुछ अचीव कर लिया और ग्राउंड छोड़ना बहुत आसान है। लेकिन ये सारी जो मुश्किलें होती हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑल दीज कीप यू ग्राउंडेड कि नो, यू बेटर रिमेंबर कि रियलिटी क्या है और उसे जुड़े रहना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बड़ी बड़ी फिल्म्स में भी काम किया है, आज का रावण, सपूत। जी। तो कैसे शुरू हुआ आपका फिल्मों का सफ़र? देखिए, कोई है ऊपर जो अच्छी स्क्रिप्ट लिख रहा है मेरे लिए। अच्छा। थैंकफुली, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुझे नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब मैं बॉम्बे में आई थी मैं किसी को भी नहीं जानती थी। आई हैड नो आइडिया। लेकिन जैसे जैसे जिन जिन लोगों का लीड मिलता गया और मैं जाती गई, वहाँ कहीं ना कहीं से और लीड्स मिले और ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पे मैंने लैंड कर लिया जाते ही कि जिनको मैं मैंने सिर्फ बचपन में देखा था।
तो उनको उनके साथ मुझे जाके मेरा फर्स्ट शॉट सपोज कादर खान जी के साथ या अक्षय कुमार सुनील शेट्टी के साथ मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आई विल प्ले देयर सिस्टर. सो द फर्स्ट फिल्म वाज सपूत दैट आई प्लेड अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टीज सिस्टर. तो मुझे कादर खान जी ने ना कुछ डायलॉग्स लिख के और रिकॉर्ड करके दिए थे कि बेटा जब आप आओगे ना आपको इस तरह से डायलॉग डिलीवरी करनी है. तो मैं वो सुन नहीं पाई, लेकिन वहां जाके मैंने जब वन शॉट बहुत सारे शॉट्स दिए, उन्होंने कहा अरे यार मैं ऐसे ही इसको अंडर एस्टिमेट कर रहा था, इसने तो बहुत कमाल कर दिया लड़की ने. So then Akshay gave me a very good compliment and he said I don't want to see you as a sister again. तो मैंने कहा ओ तो मतलब ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए कि फिर मैंने बहुत सारे लीड्स भी किए फिल्मों में मिथुन दादा के साथ एंड लॉट ऑफ अदर फिल्म्स. तो ऑफ कोर्स द जर्नी हैड बीन वेरी ब्यूटीफुल. कोलकाता से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की और फिर मिस कोलकाता बनी पहले और उसके बाद आपने यहाँ पर जी दैट वाज माय स्टेपिंग स्टोन टू दिस. और वैसे बॉम्बे में आई थी, एक बहुत बड़ा ब्रांड है शैम्पू का, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बन के आई थी. और बेसिकली मैं बॉम्बे आई थी कुछ दिनों के लिए, 7-8 दिनों के लिए, कि यहाँ आऊँगी अपना प्रोजेक्ट ख़त्म करूँगी, फिर तो कौन क्या ही पूछेगा, ना मुझे किसी का पता है ना मुझे कुछ वो है, आई विल गो बैक. बट जैसे कि मैंने कहा कोई है जो ऊपर एक सुंदर स्क्रिप्ट लिख रहा है उसने कुछ ना कुछ ऐसे फेर करते 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 राइट जगह राइट टाइम ऐसा पहुंचाया. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट. और इसीलिए शायद आप एंजेलिक नंबर्स और एंजल्स में बहुत बिलीव करती हैं और आप अपने घर पर भी कोट्स सजाती हैं. हाँ जी, मैं बहुत सारे कोट्स रखती हूँ घर पे, बहुत सारे एंजल्स. यस, मुझे कहीं पे भी मुझे एंजल्स दिख जाए किसी भी रूप में स्माइल करते हुए, वो मुझे लेके घर पे रखने ही है, यू नो. सो एंड आई एम अ वेरी डीपली स्पिरिचुअल पर्सन ऑल्सो, लाइक मी इवन माई हस्बैंड. मतलब कहते हैं ना कि जिस तरह की आप एनर्जीज देते हैं एनवायरनमेंट में, तो शायद मुझे हस्बैंड भी ऐसे ही मिलने थे जिन्होंने मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में मेरा साथ दे के मुझे आगे लेकर जाना था. सो आई एम वेरी ग्लैड दैट यू नो. हस्बैंड की बात हुई है तो कैसे मुलाकात हुई? आपकी लव मैरिज है? जी, और मैं आपको बताऊं बहुत ही फनी इंसिडेंट्स है. वी वर वर्किंग फॉर BR फिल्म्स एक एपिसोडिक के लिए, और उसमें हमारा फर्स्ट सीन इंट्रोडक्शन, मैं लाश बनी हुई हूँ. अच्छा. टोटल मतलब जीरो मेकअप और शैया के ऊपर मुझे सुलाया हुआ है लकड़ियों के ढेर के ऊपर. अच्छा. और उनको बताया गया था कि शालिनी आपकी वाइफ प्ले करेंगी. एंड ही ऑफ कोर्स इज अ वेरी एस्टैब्लिश्ड मॉडल, और वो उस वक्त ज़्यादा एडवर्टाइजिंग कर रहे थे और टीवी कम कर रहे थे. तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी कि अच्छा यार कौन है ये जो जिसके बारे में इतना दैट यू नो शालिनी शालिनी हो रही है. तो कहते हैं लेकिन जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा जीरो मेकअप में, मैं तो फिदा हो गया फिर तो लेकिन बात नहीं हुई थी. और फिर जब मैंने आंख खोली और मेरे को बताया गया ये आपके हस्बैंड है, मैंने सोचा यार इतना हैंडसम, लेकिन अभी तक तो शादी हो चुकी होगी, बिकॉज वी वर इन आवर 20s, 27-28 के थे. मैंने कहा यार 28 तक कौन फ्री होता है, मुझे नहीं लगता इनकी मतलब इनकी शादी तो हो चुकी होगी. बट बातों बातों में पता चला कि neither he is married nor I. So we started being best of friends and बहुत हमारी थिक दोस्ती हुई. और फिर स्लोली ग्रेजुअली वी थॉट कि जब इतना एक दूसरे को समझते हैं देन व्हाई नॉट टेक इट फॉरवर्ड एंड गेट मैरिड. आपने कहा आप स्पिरिचुअल भी रही हैं और आपके हस्बैंड भी स्पिरिचुअल हैं. और हमने सुना है कि आप साइकेट्रिस्ट बनना चाहती थी अगर एक्ट्रेस ना होती तो. एब्सोल्युटली, क्योंकि साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था जब मैं स्कूल में भी थी. अभी भी मोस्टली बुक्स विच आर मोर स्पिरिचुअल और मोर साइकोलॉजिकल जिनसे जो होती हैं वो उस तरह की मैं बुक्स पढ़ती हूँ. मुझे लोगों को जानना, उनके साथ उस तरह से डील करना, ये बहुत अच्छा लगता है. यू नो इट्स मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत हेल्प करता है, चाहे आप काम करें चाहे ना काम करें. इवन एज अ हाउस वाइफ, यू नो इट रियली हेल्प्स कि व्हाट थिंकिंग अपने से बियॉन्ड कि इस सिचुएशन में वो पर्सन कैसा सोच सकता है, उसे कैसी फीलिंग आ सकती है, अकॉर्डिंगली यू चेंज योर बिहेवियर. यू नो इट्स अ वेरी करियर वाइज भी आप करियर वाइज इट रियली हेल्प्स, यू नो, बिकॉज इट हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग योर, आपके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड करते हैं आप. क्योंकि कैरेक्टर्स में क्या होता है, एक्टर को जितना वो सेंसिटिव होगा उतना अच्छा एक्टर होगा. तो अगर आप सेंसिटिव हैं कि उसकी दर्द को आप खुद जी लें, ये बहुत बड़ी कला है. किसी के बारे में
कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है या किस हद का दर्द है उसे, अगर आप वो जान लें, you can really emote that character very well. आपने mythological serials भी बहुत किए हैं. I started playing a mother on television at a very young age, you know. तब तो मेरी जिस शादी हुई थी हाथ में चूड़ा था, लेकिन उस वक्त ट्रेंड ये चल रहा था कि the moment you touch your 30, you become a mother to all grown up children, you know. अच्छा, वो ट्रेंड चल रहा था. बड़े टाइम तक तो मैंने अवॉइड किया कि मुझे नहीं बनना है, 30 में कोई इतने बड़े बड़े बच्चों की मदर थोड़ी बनता है, यू नो. सही बात है. बट देन ऑल माय कंटेम्पररीज जो थे, श्वेता तिवारी एंड लॉट ऑफ अदर पीपल वर आल्सो डूइंग. तो मुझे ऐसा लगा कि ओके, लेट्स स्टार्ट गेटिंग इनटू दिस ब्रैकेट. एंड ऑफ कोर्स जब मैं खुद माँ बनी उसके बाद जिस तरह से मदर का कैरेक्टर मैंने निभाया उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, you know, because माँ बनना एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है. इट्स सो ब्यूटीफुल. और आप बहुत जल्दी पिघल जाते हो, बहुत जल्दी आप मतलब विनम्र बना देता है आपको. ममता जो है आपको बहुत विनम्र बना देती है जी. तो ऑफ कोर्स इट हेल्प मी इन ऑल द कैरेक्टर्स एज अ मदर व्हिच आई प्लेड, वेदर इट वाज Janvi Kapoor's mother in Dhadak or any of the films, you know, it has really helped me. Yeah. लेकिन माइथोलॉजिकल का एक अलग ही ऑरा होता है, एक अलग ही उसमें जो स्क्रिप्ट होती है वो भी थोड़ी सी डिफिकल्ट पार्ट होता है, लेकिन आपने बखूबी निभाया उससे. थैंक गॉड. आई मीन जो मेरा फर्स्ट हिट माइथोलॉजिकल was देवों के देव महादेव, where I played Sati's mother. जबकि उससे पहले भी मैंने काफ़ी किया था. in Star Plus I did जय माँ दुर्गा as दुर्गा माँ. So वो बहुत अच्छा चला था और मैंने वो बहुत ही मेरे close to the heart था, you know, playing माँ दुर्गा, क्योंकि मैं माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त हूँ. So it really helped. And mythology में of course, you know, it's beautiful to play those roles. थोड़ा टफ होते हैं, डायलॉग्स वगैरह टफ होते हैं. और हमेशा वो पोस्चर आपको एकदम कैरी करके रखना पड़ता है, एकदम स्पाइन पे बड़ा फर्क पड़ता है सीधा बैठ के. बट इट्स नाइस, इट्स ब्यूटीफुल. तो कोई दिलचस्प किस्सा जो आज आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? इस वक्त सच्ची मुझे याद नहीं आ रहा. हाँ, मेरे हस्बैंड के साथ आप मेरे को बहुत सारे पूछ सकते हैं, तो मैंने बहुत बोरिंग चीजें की हैं. अच्छा. या आई रिमेम्बर लाइक व्हेन वी वर डेटिंग, तो मैं और मेरे हस्बैंड वो साउथ की एक फिल्म कर रहे थे. शरद कुमार जो प्रोड्यूसर हैं और हीरो हैं, उनकी फिल्म कर रहे थे. तो वो वहाँ गए और तब हमारी मंगनी हो चुकी थी. और तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बहुत बोर फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अकेला लग रहा है. और मैंने आई जस्ट टुक द फर्स्ट फ्लाइट. आई डिड नॉट नो वेयर वॉज रामोजी स्टूडियो. मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चेन्नई का कुछ नहीं पता. बस खाली जुनून था कि उसकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, मुझे उसके साथ होना है. आई जस्ट टुक द डेयरिंग. आई डोंट नो हाउ आई बुक्ड द टिकट, हाउ आई वेंट, हाउ आई एंटर्ड द स्टूडियो. और मैं जाके ना कमरे में उनका रिसेप्शन से चाबी लेके मैं उनके रूम में जाके बैठ गई, सिर पे ऐसे करके ना ढक के. एंड द मोमेंट ही केम इनसाइड, he thought मैं शायद किसी गलत रूम में आ गया हूँ. And then I started laughing. I said it's me, and he was so touched. And he said मेरे लिए इस हद तक कोई लड़की नहीं जा सकती. And within 2 months we got married. Oh wow, so, yeah. That's so sweet. Yeah. आजकल आप क्या कर रही हैं? अभी मेरी फिल्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है कॉल्ड शहजादा. And that was where it is with lot of, I think you must have seen Kartik Aaryan, Manisha Koirala, Ronit Roy. उनके साथ अभी है. वो रिलीज भी हुई है, नेटफ्लिक्स पे भी रिलीज हुई है. एंड मेरा सीरियल हैज जस्ट गॉट ओवर लास्ट मंथ. आपको भारत गौरव पुरस्कार से भी नवाजा गया था. जी, बहुत बड़ा पुरस्कार है. एंड जब मुझे फ़ोन करके बोला गया कि हम आपको ये देना चाहते हैं अवार्ड, आई वॉज थ्रिल्ड. आई वॉज मतलब आई कुड नॉट बिलीव दैट, यू नो. और आर्टिस्ट क्या चाहता है कि वो हर बार ना चाहता है कि किसी तरीके से उसकी काम को सराहा जाए, रिकग्निशन मिलना चाहिए. वी ऑल आर वर्किंग फॉर रिकग्निशन, यू नो, वेदर इट इज ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन, हाउस वाइफ, वी ऑल वांट रिकग्निशन, यू नो. ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ काम करते हैं
उनके लिए ही मैं तो कहती हूँ जिस वक्त मैं काम नहीं करती, बिकॉज मैं नॉर्मली जब एक प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट के बीच में कुछ वक्त मैं टोटल हाउसवाइफ बन के जीती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम है एक हाउसवाइफ फुल टाइम मदर होना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। हाँ, एंड कमिंग बैक टू द अवार्ड, येस इट वाज अ वेरी बिग अवार्ड। आई वाज बहुत मुझे अगर आपको शायद नहीं पता होगा तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ गुजराती फिल्म्स, और गुजराती फिल्म्स में जब मिस्टर मोदी नरेंद्र जी व्हेन he was the CM, so that time I had got the best actress award from him also for one of my Gujarati films. So इस तरह से awards से तो काफी नवाजा है। आपकी एक छोटी सी डॉटर है जी, तो कैसे स्पेंड करती हैं आप उसके साथ टाइम? देखिए मेरा टाइम तो बहुत अच्छा स्पेंड होता है, मुझे नहीं पता उसका क्या हाल होता है बिकॉज मेरे हिसाब से तो मदर्स बीइंग मदर्स बड़ी मैं पर्टिकुलर हूँ, मैं चाहती हूँ उसको ग्रूम करूँ, और उसमें वो फ्लेयर भी है एक एक्ट्रेस बनने का, वो फ्लेयर भी है, तो मैं चाहती हूँ ग्रूम करूँ। लेकिन वो बहुत मतलब वो व्हेन आई एम अ मदर आई एम अ फुल टाइम मदर ओनली, यू नो जो क्रिब करते हैं ना, जो टिपिकल मदर्स होती हैं, कंघी कर लो बेटा, मुंह धो लो बेटा, खाना खा लो बेटा, फ्राइड चीजें मत खाओ बेटा, यू नो। तो वो कहती है मम्मी प्लीज आप काम पे जाओ सो ऐसा है। बट हाँ, वंस अ मदर ऑलवेज अ मदर। आप यू कैन नॉट स्टॉप बीइंग, मतलब एक बिना किसी रीजन के, बिना किसी मतलब के अगर आप किसी को इतना बेइंतहा चाहें तो वो सिर्फ आपका बच्चा ही हो सकता है और आप कुक भी बहुत अच्छी हैं। हाँ, कुक भी अच्छी हूँ मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल ही उनको अच्छा खाना अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें कुजीन्स के बारे में कुछ नहीं पता। तो जब वो शूट पे बाहर जाते हैं तो वहाँ के शेफ से, होटल से मुझसे बात करा देते हैं कि देखो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसमें क्या है, तुम शेफ को बता दो मुझे क्या खाना है। मैंने कहा मैं कैसे बता दूं तुम्हें क्या खाना है, यू नो। तो बड़ा मजेदार किस्सा रहता है। एंड व्हेन ही इज होम आई लव टू कुक फॉर हिम, बिकॉज माँ को बच्चे को खिला के, हस्बैंड को खिला के, एंड आई टर्म माई सेल्फ एज अ गुड होस्ट, क्योंकि जब मेरे घर पे लोग आते हैं मुझे होस्टिंग करनी बहुत अच्छी लगती है। आई रियली वॉन्ट देम टू फील स्पेशल, आई रियली वॉन्ट कि बिछ जाऊं बस किसी तरीके से। स्वीट। यस, आपने बहुत सारे शोज किए हैं, तो कोई मेमोरेबल सीरियल या कोई ऐसा शो जो आपके दिल के बिल्कुल करीब हो? मदर के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं सो बहुत सारे शोज जो किए हैं, जैसे कि मैंने कहा जय माँ दुर्गा हैज़ बीन वेरी स्पेशल बिकॉज आई प्लेड द टाइटल रोल ऑफ माँ दुर्गा, जो मेरी आराध्य हैं, वो मुझे बहुत मेमोरेबल रहा। देन कबूल है डिड वेरी वेल फॉर मी करियर वाइज, यू नो, बिकॉज उस फिल्म से, उस सीरियल से मुझे बहुत रिकग्निशन मिली, घर घर का नेम हो गया था दिलशाद खान। और उसके कपड़े भी आपके नाम से कुछ फेमस हुए थे। बिल्कुल, वो जो दिलशाद पैंट्स के नाम से, वो जो ऊंचे वाले पैंट्स जो चलते थे, दैट दे स्टार्टेड कॉलिंग इट दिलशाद पैंट्स। तो वो हुआ था। देन रिसेंटली देयर वाज अ सीरियल कहाँ हम कहाँ तुम, दैट डिड वेरी वेल, यू नो। सो सीरियल्स के मामले में बाय गॉड्स ग्रेस जितने भी सीरियल्स मैंने किए हैं सब लंबे चले हैं और बहुत रिकग्निशन मिली है। So, yeah. नहीं, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ही अच्छी रही है। तो ऐसा कोई किस्सा, कभी किसी फैन ने आपको कुछ कहा हो और हमेशा याद रहा, कुछ ऐसा? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जब बहुत पहले वैसे तो आए दिन कोई ना कोई फैंस दे ऑलवेज मेक यू फील स्पेशल, चाहे वो आपको चाहे इंस्टाग्राम पे डीएम करके आपको बताते हैं जी। कि आप मतलब दैट यू डिड दिस, और या तो जिस दिन भी आपका एपिसोड टेलीकास्ट होता है सेम डे बहुत सारे वो ट्वीट्स भी होते हैं सेम डे कि भाई दिस इज व्हाट यू डिड, दिस इज व्हाट वी लाइक्ड। बट मेमोरेबल तब के ज़माने का एक दो किस्से हैं जब व्हेन देयर वाज नो इंस्टाग्राम एंड दिस, और हम डीडी पे काम करते थे और फिल्म्स में थे, और लोगों को मायापुरी वगैरह में या ऑल दीज में ना छपता था आपका एड्रेस जी, तब मजा आता था। तो लोग फिर ऐसी ऐसी चिट्ठियां लिखते थे, लव लेटर्स लिखते थे। एक दो जन तो घर के बाहर ही आके खड़े हो गए कि मैम हमें आपसे शादी करनी है। तो मतलब ऐसे वाले बहुत किस्से हुए हैं, तो मजा आता है। मतलब इट्स गुफ्तगू के जरिए आप किन लोगों को याद करना चाहेंगी? ऑल दोज पीपल जिन्होंने मेरे लिए बहुत प्रे की है, जो जिनको मेरी खुशी से खुशी मिलती है, मेरे फैंस जो मेरा ग्रेटेस्ट ट्रेजर हैं, और मेरे लव्ड वंस लाइक माय हस्बैंड
who just relentlessly praise and जो work, no work, whether I'm whatever, you know, he has loved me then, he's loved me now, and so are my fans. So I really want to thank each one of them जिन्होंने मेरी ये personality बनाई, develop किया मुझे. So I'm thankful to God and to everybody. आपका पर्सनल फेवरेट एक्टर कौन है? स्टार तो शाहरुख खान ही है, चाहे कुछ भी करे. मुझे उनका करिश्मा बहुत अच्छा लगता है. मुझे उनकी जिस तरह से वो स्पॉन्टेनियस हैं वो बहुत अच्छा लगता है. मैं उनके हर इंटरव्यू को देखती हूँ. मैं सुष्मिता सेन के बहुत सारे इंटरव्यूज देखा करती थी कि इस तरह से वो कैसे बात करती हैं, किस तरह से वो ठहराव है, यू नो. सो ऑल दिस यूज्ड टू रियली. सो यस, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मिस्टर खान बिकॉज ही इज वंडरफुल ओरेटर. बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी करते हैं, बहुत अच्छे से बातचीत करना जानते हैं, अपने आप को कैरी करना जानते हैं. सो ही इज क्वाइट अ आइडल फॉर यू. जब आप कोलकाता जाती हैं, इतनी फैन फॉलोइंग है आपकी और इतने लोग अब जानते हैं आपको, तो कैसा लगता है? कलकत्ता में ऑफ कोर्स मेरा जन्म वहाँ हुआ, पढ़ाई वहाँ हुई और फिर यहाँ आना हुआ. तो कलकत्ता में जब भी आई रिमेम्बर जब मेरी मिठुन दादा के साथ, बिकॉज मिठुन दादा को बहुत पूजा जाता है वहाँ कलकत्ता में. बिल्कुल. तो दादा के साथ मैंने 3 फिल्में की थी एज द लीड. तो जब हमारे पोस्टर्स लगे थे तो लोगों ने बाहर जहाँ भी पोस्टर्स लगे थे वो उठा के लाके मेरे घर के सामने चिपका दिए कि मतलब बंगाली में कहते हैं ना आमादेर में, मतलब हमारे यू नो गली की शान या हमारे कलकत्ता की शान. ऐसे करके उन्होंने कहाँ से वो पोस्टर्स उठा के उन्होंने मेरे घर के पूरे बाहर पोस्टर्स लगा दिए. तो मम्मी ने मुझे फोटो भेजी थी कि ये देखो, ये हमारे घर के बाहर ये चल क्या रहा है, यू नो. तो ये कई किस्से हैं. और अब भी जब मैं जाती हूँ तो बहुत प्यार करते हैं लोग. उनके लिए मैं आज भी वही शालू हूँ. मतलब वो बड़ा छोटा वो सब भूल जाओ, वो दे आर लाइक, यू नो, कि बड़े प्यार से ऐसे मिलते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाऊं. एंड कलकत्ता के पीपल आर वेरी हॉस्पिटेबल ऑल्सो. बहुत जब भी जाओ तो बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है. सो कलकत्ता हैज बीन वेरी क्लोज टू माई हार्ट. फुर्सत के लम्हों में क्या करते हैं आप? You know, even when I'm not working, I'm doing something productive, I'm creating something, I'm painting, I'm reading, I'm cooking. Cooking तो मतलब बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है मेरे लिए. अच्छा. मतलब मैं जब परेशान हूँ या कुछ भी हूँ तब मैं उस दिन बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ क्योंकि मुझे वो मेरा स्ट्रेस मुझे बाहर निकालना होता है. So, ये बहुत अच्छा तरीका है. बहुत अच्छा तरीका है. और फैमिली भी खुश रहती है कि यार मतलब इसी बहाने हमें अच्छा खाना खाने को मिल जाता है. तो रोहित जी की बेस्ट क्वालिटी क्या लगती है आपको? रोहित जी की तो एक्चुअली मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो उनका हनुमान हूँ. मतलब वो मुझे कहते तुम बाहर जाके ऐसी बातें मत किया करो. अगर उन्होंने मुझे जज किया तो वो कहेंगे कि तुम पता नहीं, वो तुम्हारी नजर से तो देख नहीं पाएंगे. तो मेरे लिए एक पार्टनर जो मेरी ग्रोथ का साथी है, जिसने मुझे बहुत जीरो से चलते हुए देखा है. मेरी ग्रोथ चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो किसी तरह की भी ग्रोथ हो, उन्होंने वो साक्षी हैं मेरी हर स्टेज ऑफ लाइफ के. और उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो बिल्कुल जजमेंटल नहीं है मुझे लेके. ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, वेदर इट्स नॉट मी, अदरवाइज ऑल्सो ही इज़ नॉट जजमेंटल. वो आपको ना इनहिबिशन होता है कि आपको अगर आंखों में पढ़ लिया कि ये आपको कॉन्स्टेंटली जज कर रहे हैं. लेकिन एक बंदा जिसकी आंखों में आपके लिए सिर्फ चमक ही चमक है, आप यू नो आप उनको कैसे ना सराहें और कैसे ना लाइफ लॉन्ग रहें उनके साथ. yes. उनको क्या लगती है आपने बेस्ट क्वालिटी? उनको अभी आप उनको उनके जब आप वो आएंगे और आप उन्हें इंटरव्यू करेंगे तो शायद वो ज्यादा बेहतर बता पाए. वैसे अगेन एज आई सेड, ही जस्ट लव्स बिकॉज उन्होंने उनकी कोई, जब आपकी जीरो एक्सपेक्टेशन होती है ना तो आपको जो मिल जाए आप कहते हैं सर आंखों पे. तो उनकी जीरो एक्सपेक्टेशन कि कुछ नहीं, बस एक एकदम सादी सी लड़की चाहिए थी और एक पटाखा लड़की मिल जाए तो कैसा लगता है. सो ऐसा है. हाँ, तो लेकिन प्रपोज किसने पहले किया था, आपने या उन्होंने? मैंने किया था. अच्छा. मैंने किया था क्योंकि वो शर्माते बहुत थे. अब शर्माते बहुत थे तो अब मैं जी 1.5 साल हो गया,
हम दुनिया की सारी बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट जब घर से प्रेशर भी पड़ रहा था कि जाके लड़का देख कर आओ, तो वो मेरे साथ लड़का भी देखने जाते थे। मतलब कैन यू बिलीव इट, ही यूज्ड टू, और फिर मैं बोलती थी, मैं कहती कैसा लगा ये, तो देन ही यूज्ड टू टेल मी कि नहीं मुझे लगता है ये तुम्हारे हिसाब से ठीक नहीं है। मतलब इस हद तक की हमारी दोस्ती थी। तो क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गई। आपने कैसे प्रपोज किया था? हाँ, सो मैंने बड़ा वेट किया कि ये मुझे प्रपोज करें, बहुत प्रपोज करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो हार के मैंने कहा सुनो मुझे ऐसा लगता है वी आर सच गुड फ्रेंड्स, और ना तुम्हें मुझसे बेहतर मिलने वाली है ना मुझे तुमसे बेहतर मिलने वाला है, सो आई थिंक वी शुड। तो उन्होंने बहुत ब्लश किया, उन्होंने कहा घर वालों से पूछना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट था। तो ऑफ कोर्स घर वालों से मेरी रेगुलर बातचीत होती थी, और मैं आपको बताऊं घर वालों को मिलने भी मैं ही गई थी। अच्छा? हाँ जी, मैंने फ्लाइट ली थी और मैं दिल्ली गई थी। मैंने कहा इनके भरोसे रही तो मेरी शादी हो चुकी। तो मैंने प्रपोज भी किया, मैं उधर चली भी गई, और जाके मैं अपनी सासू माँ जो हैं वो पहली बार मिल रही थी। उन्होंने लगा एक लड़की, बिकॉज मैंने कहा था कि मैं दिल्ली किसी काम से आ रही हूँ, वैसे ही मैं किसी शादी पे आई थी। तो मैंने कहा कि मैं मिल लेती हूँ मम्मी, मैं आपको मिलना चाहती हूँ। तो मैं सीधा जाके उनके कंबल में उनके साथ ही बैठ गई, और उन्होंने कहा तुम कुछ चाय लोगी? मैंने कहा मम्मी भूख लग रही है, प्लीज कुछ खाने को दे दो। तो उनको ऐसे लगा ये तो, इसमें तो कोई इनहिबिशंस ही नहीं है, ये तो ऐसे लगता है जैसे जन्मों से हमारी बहू थी। तो विद इन आई थिंक 2 months ऑफ मीटिंग घर वालों से सब फिक्स हो गया एंड वी गॉट मैरिड। ग्रेट। तो ये हमारी लव स्टोरी है। शालिनी जी, हमने सुना है कि आप गाती भी बहुत अच्छा हैं। रोमांटिक सी एक जस्ट 4 लाइनें हैं, पंजाबी में है, सो आई विल जस्ट ट्राई एंड सिंग दैट। ओके। मेरे मथे उत्ते लिख देना अपना, मेरे मथे उत्ते लिख देना अपना, जेड़ा वेखे समझ जाए तेरी वे लंघ जाए जिंदड़ी मेरी वे, मेरे मथे उत्ते लिख देना अपना। बस। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें की आपसे जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, इट वाज सच अ प्लेजर। और दिल्ली के लोग मुझे खास करके बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत हॉस्पिटेबल हैं, एंड यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। यू आर सच अ वंडरफुल होस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड इट वाज सच अ प्लेजर। तो नाज़रीन, गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और देखते रहिए गुफ्तगू, सिर्फ डीडी उर्दू पर। बात डेवलपमेंट